अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आरजे दानिश और आप मुझे देख पा रहे हैं रेडियो कुपवारा 89.6 एफएम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। दोस्तों, आज मैं आया हूँ कुपवारा की एक ऐसी जगह पर जहाँ हमारे यूथ का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर होता है। उन्हें हर वो चीज़ दी जाती है जो उनके फ्यूचर के लिए मदद करती है। जी हाँ, मैं आया हूँ इस समय रोशन मुस्तकबिल में, जो कि कुपवारा में है और ये आता है 28 डिव के अंडर। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं बच्चों के लिए। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इंडियन आर्मी यानी 28 डिव ने एक रोशन मुस्तकबिल बनाया है, जिसके अंदर एक लाइब्रेरी आपको मिलेगी, जो कि आपको पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी चीज़, बिल्कुल कम रेट पे, यानी पर मंथ आपको यहाँ पर सिर्फ 50 रुपीज़ चार्ज करना पड़ता है और आप जो है पूरे महीने आप यहाँ पर लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन बच्चों का मुस्तकबिल और बेहतर बनाने के लिए जितने भी हमारी वैली के सिंगर्स हैं, जिनको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है या जिनको स्टूडियो नहीं मिला है, तो उनके लिए एक यहाँ पर स्टूडियो भी खोला गया है और साथ ही साथ इसके अंदर एक काउंसलिंग सेंटर भी है। प्लस अगर आप थक जाएं, बोर हो जाएं इन सब चीज़ों के बाद, वहीं इसके ऊपर आपको मिलता है एक खूबसूरत सा कैफ़े, जहां आप बैठ के गाना भी गा सकते हैं, पूल भी खेल सकते हैं और साथ ही साथ खाना पीना एंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा आज इस पूरे रोशन मुस्तकबिल को और साथ ही साथ यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के जितने भी बच्चे आते हैं, उनसे बातचीत करके कि कैसा उनको यहाँ पर सब मज़ा आता है। तो हमारे साथ इस समय एक स्टूडेंट है जो यहाँ पर अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करती है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को यहाँ इस रोशन मुस्तकबिल में अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कितना फ़ायदा उनको यहाँ से मिलता है। तो मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अदीबा शफ़ी। अदीबा जी, तो पहले आप मुझे बताएं किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 12th। 12th में। तो कैसी प्रिपरेशन है 12th के लिए? बहुत अच्छी चल रही है फ़िलहाल यहाँ पे। आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप इस लाइब्रेरी में आते हैं, सबसे बड़ा मकसद क्या है यहाँ आने का? क्योंकि अगर देखा जाए, वी हैव लॉट ऑफ लाइब्रेरीज लाइक प्राइवेट में, फिर भी आपने रोशन मुस्तकबिल को चूज़ किया है, क्यों? फर्स्टली मैं 12th बोर्ड्स के लिए पढ़ रही हूँ एंड जो यूजुअल लाइब्रेरीज़ है वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ चार्ज करता है मंथली, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑलरेडी ऑनली एंड ऑनली 100 रुपीज़ है एंड देन मंथली हमें सिर्फ 50 रुपीज़ पे करना पड़ता है। बट अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। लाइक बहुत सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, उससे जो पर्सनल ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ भी होती है एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको यहाँ इस लाइब्रेरी में कितना टाइम हो गया? मुझे अराउंड 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ्स। और इन 4 महीनों में आप अपने आप को कहाँ देखते हो कि कितना मेरे अंदर चेंज आया है? बहुत ज़्यादा, लाइक बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट डे के दिन स्पीच दी थी। यूजुअली मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती थी एंड उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे यूथ है जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का है, जिनको अभी तक इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि यहाँ पर कुपवारा में एक ऐसी लाइब्रेरी में है। आप उन यूथ के लिए क्या कहना चाहोगे? ये मतलब सबको पता चलना चाहिए यहाँ के बारे में, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पर्सनल ग्रोथ के लिए। सो जितने और स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे इट्स बेटर। भाई, सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम कामरान अहमद है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गूस कुपवारा यहीं से 1-2 और आप किलोमीटर दूर है। करेंटली क्या स्टडीज़ कर रहे हैं? करंटली मैं स्टडी कर रहा हूँ नायब तहसीलदार और JKPSI के लिए, यहीं पे इसी लाइब्रेरी में लास्ट लगभग 4 या 5 मंथ से। कितना टाइम हो गया आपको इस लाइब्रेरी को ज्वाइन किए हुए? इस लाइब्रेरी में अबाउट मुझे 12 to 13 मंथ्स हो गए। मतलब मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 साल आपको हो हाँ, गया है यहाँ पे। 1-1.5 साल मुझे हो गया। अभी तक आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है? यहाँ पे रहते हुए मैंने 3 एग्ज़ाम्स दिए यहाँ से। एक तो JKP में वायरलेस ऑपरेटर का, उसमें मेरी रैंक 160 थी ऑल ओवर JNK। सो यू क्रैक दैट हाँ, एग्ज़ाम? तीनों एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए यहाँ से। बहुत बहुत एक मुबारक। NCB का था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, उसमें मेरी रैंक ऑल ओवर इंडिया में मेरी रैंक
34 थी ST रैंक, और तीसरा एग्ज़ाम JKP का दिया मैंने जो कांस्टेबल का था, उसमें मेरी रैंक 84 है। वाह ग्रेट। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको कितना बेनिफिट मिलता है पढ़ाई के लिहाज से देखा जाएगा? अगर यहाँ पे देखें इस लाइब्रेरी में तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इतना है कि अगर कोई UPSC तक जाना चाहे तो उसके लिए इतने रिसोर्स अवेलेबल हैं कि उसको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, जो यहाँ पे इन्वामेंट मिलता है हमें, एजुकेशन वाला इन्वामेंट, वो कम्पिटिटिव इन्वामेंट मिलता है, उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से ये लाइब्रेरी परफेक्ट रहेगी उस स्टूडेंट के लिए जो चाहता है कि मैं एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करूँ। अच्छा, ये इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? इस एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एक बताऊंगा मैं, एक फील्ड प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, एक फील्ड प्रोवाइड करता है यूथ को। जो आपको कोई यूथ ऐसे हैं हमारे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में जिनको ऐसे इन्वायरमेंट नहीं, ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिल सकते कि वो म्यूज़िक में आगे जाना चाहें या किसी और फील्ड में आगे जाना चाहें। यहाँ पे म्यूज़िक की अवेलेबिलिटी, म्यूज़िक के वो कुछ एक वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। जो आना चाहे वो आ सकता है। स्टडीज़ के लिए, म्यूज़िक के लिए, किस हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रखी है इन आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने। लाइक जैसे इस जगह का नाम रखा गया है रोशन रोशन मुस्तकबिल, मुस्तकबिल। तो मैं अपने आप से ये ज़रूर कहूँगा कि वाकई आपने उस मुस्तकबिल को रोशन बनाया है। जी बिल्कुल। अगर देखें तो इस लाइब्रेरी की मदद से, हेल्प से, इसके रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद, इसमें जो इन्वामेंट मिलता है उस इन्वामेंट में बैठने के बाद बिल्कुल आपका जो रोशन मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो ब्राइट रहेगा, रोशन रहेगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, और हम दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ें और आगे जाते रहें और हमारे इस कुपवारा का और रोशन मुस्तकबिल का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये है रोशन मुस्तकबिल का कैफ़े, जहाँ पर आप आके आराम से खा पी सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ बैठ के आप सिंगिंग भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगे कि आप बोर हो रहे हो, तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं 8 बॉल पूल है, जो आप वहाँ पर खेल सकते हो और अपने माइंड को जो है वो फ्रेश कर सकते हो। और यहाँ का मेन्यू मैंने देखा, बहुत अच्छा मेन्यू है, यानी आपको तमाम कश्मीर के वाजवान से लेकर चाइनीज़ से लेकर हर एक आइटम आपको यहाँ खाने पीने में मिल सकता है। मॉकटेल्स मिलेंगी आपको, जूस मिलेगा आपको, और साथ ही साथ आप जो कुछ भी खाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं और एक रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पर खाने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये है हमारा रोशन मुस्तकबिल का स्टूडियो, जहाँ पर आप अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक लेके जा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्टूडियो सेटअप है, फुल साउंड प्रूफिंग, और साथ ही साथ आप अपने गाने यहाँ पर आके रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बस यहाँ रोशन मुस्तकबिल आके विज़िट करना होगा, यहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, और साथ ही साथ जो है आप अपने सपनों को यहाँ आके पूरा कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, इस समय अभी हम हैं रोशन मुस्तकबिल में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बट इस समय हम रोशन मुस्तकबिल के एक पार्ट, जिसे रिचा फाउंडेशन के साथ कोलैब करके, यानी इन कोलैबोरेशन विद रिचा फाउंडेशन, जो है यहाँ पर क्लासेस जो हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती है यूथ को। और क्या क्या ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पर दी जाती हैं, सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, और उसके बाद फूड एंड बेवरेज की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाता है, हाउस कीपिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, और आपको अपने मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए आपको यहाँ से प्लेसमेंट मिलती है। पहले आपको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद आपको प्लेसमेंट्स दी जाती हैं। जितने भी हमारी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी होटल्स हैं, वहाँ पर आपको मौका मिलता है काम करने का विद अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग करके उसके बाद जो है अपनी प्लेसमेंट हासिल भी किया, उनसे हम बात भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ इस समय यहाँ की एक स्टूडेंट है
जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली, उसके बाद इनको प्लेसमेंट भी मिली, तो इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा रिचा फाउंडेशन, जो कि एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, और इन कोलैबोरेशन विद 28 डिव या इंडियन आर्मी कह सकते हैं आप, उनके साथ मिलके इन्होंने जो है यहाँ पर ये पूरा तामझाम जो है यहाँ पर शुरू किया है। जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको प्लेसमेंट्स के लिए, यानी उनकी जॉब्स के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती हैं, और उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। तो भाई सबसे पहले आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम फैज़ान गुलजार है सर। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं दीदीकोट कुपवारा से बिलोंग करता हूँ सर। तो आपने यहाँ किस चीज़ की ट्रेनिंग ली? मैंने बेसिकली सर हाउस कीपिंग की ट्रेनिंग ली है 2.5 मंथ्स की। पूरे 2.5 महीने की यहाँ पे जी आपकी ट्रेनिंग हुई, जी सर। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपकी प्लेसमेंट अभी तक हुई या नहीं हुई? हाँ जी सर, हमारी प्लेसमेंट चूँकि महाराष्ट्र में हो चुकी है, तो 25 को हमको सर यहाँ से निकलना। अच्छा, आपको 25 को यहाँ से निकलना है। Yes, sir. और ज्वाइनिंग कब है आपकी? 1 अक्टूबर सर। अच्छा, 1 अक्टूबर से। तो भाई मुझे आप एक चीज़ बताएं, यहाँ पर आके ट्रेनिंग लेके और आज आपको एक प्लेसमेंट मिल रही है, एक जॉब मिल रही है, तो कैसी खुशी है आपके अंदर? ये तो बहुत सेटिस्फाइंग है सर, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, चूँकि घर वालों की भी बहुत ज़्यादा खुशी है सर इसमें। एक अनएम्प्लॉयमेंट बॉय जो कि घर में बैठा हुआ था, वो आके कुछ उसने सीखा और फिर आज वो जॉब पर भी जा रहा है। तो सर ये बहुत बड़ी खुशी है घर वालों के लिए भी और मेरे लिए भी। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं, जितना आज हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, या जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड लड़के हैं, चाहे वो गर्ल्स की बात करें या बॉयज़ की बात करें, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ सर, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है सर, जो भी घर में बैठे हैं, बेसिकली जो भी घर में बैठते हैं, तो मैक्सिमम जो यूथ होता है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे आएँ। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग मिलती है, F&B सर्विस और हाउस कीपिंग के रिलेटेड, जो कि बाद में आपको जॉब प्लेसमेंट के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो फिर सर यहाँ पे आके सर बहुत कुछ सीखते हैं हम, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं सर, और जॉब प्लेसमेंट भी मिलती है सर उसके। मुझे बताएं, आपका नाम क्या है? सर बेसिकली मेरा नाम रौनक है। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सुईपुरा से, जो कि कुपवारा से 2 किलोमीटर दूर है। आपने यहाँ पर किस चीज़ की ट्रेनिंग ली? F&B सर्विसेज। अच्छा, फूड एंड बेवरेज सर्विस की। Yes. ओके, कितने टाइम आपकी ट्रेनिंग हुई यहाँ पे? 2.5 मंथ्स। 2.5 मंथ। और आफ्टर ट्रेनिंग कैसा फील हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, और रिसेंटली मेरी जॉइनिंग है, मतलब फर्स्ट से मुझे जाना है महाराष्ट्र महाबलेश्वर। ओके, मतलब आपको प्लेसमेंट जो है वो मिल गई है। Yes, sir. तो कितना कुछ सीखने को मिला, कैसी स्किल्स यहाँ पर सिखाई जाती हैं, और यहाँ पर कैसे कैसे ट्रेनिंग दी जाती हैं? सर यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। एक तो अगर हम आउटसाइड कश्मीर या श्रीनगर ही चले जाते तो 6 से 7 लाख का खर्चा आ जाता है नॉर्मल ट्रेनिंग में, और फिर खर्चा अपना भी। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होता है, और आपको बेसिकली सब कुछ सिखाया जाता है जो भी एक होटल में इम्पॉर्टेंट है। आप फ्रंट ऑफिस के लिए चले जाओ, या फिर F&B सर्विसेज में, और यहाँ पे हाउस कीपिंग का भी सिखाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और सोसाइटी का बर्डन या सोसाइटी को फेस चैलेंजेस आते हैं, बट उन सब के बीच में आप यहाँ पर आए, ट्रेनिंग आपने ली, फैमिली का कैसा सपोर्ट रहता है? सर फैमिली सपोर्टिव है। बहुत ज़्यादा। यस सर। और अभी आपकी प्लेसमेंट होने वाली है, आपकी जॉब लग गई है, तो घर वालों को कितनी खुशी है? सर वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, उनको नहीं पता था सच में प्लेसमेंट होगी या कुछ ऐसा होगा, और अचानक से सब कुछ हो गया, तो वो तो बहुत खुश है। तो आपको इस समय कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? सर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप अपनी इस जॉब से मतलब सेटिस्फाई हैं अच्छी तरह से, पूरी तरह? यस सर। और अपने फ्यूचर को आप आगे कहाँ देखते हैं? सर इन फ्यू इयर्स आई थिंक आई विल बी, या तो मैं फॉरेन में होंगी या तो मेरा अपना कोई होटल होगा। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपको इस समय देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज? आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे सीखो, मतलब या एक तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लेसमेंट मिलेगी। घर में फ्री रहने से या कोई काम न करने से बेहतर है आप कुछ सीख जाओ, और यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाए जाते हैं जॉब की हर एक। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू में भी जाते हो या कुछ और भी, वो आपको बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों, एक और स्टूडेंट हमारे साथ है इस समय, इनसे मैं कोशिश करूंगा जानने की कि कौन कौन सी क्लासेस हैं जो यहाँ पर होती हैं, क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे ट्रेनिंग्स होती हैं यहाँ पर इनकी, और ट्रेनर जो यहाँ पर रहते हैं जो इनको सिखाते हैं, उनका योगदान इनके प्रति कैसा रहता है। तो सबसे पहले मैम, आपका नाम? सर मेरा नाम ताहिरा बिनते मजीद है।
ओके ताहिरा जी, आप मुझे बताएं कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यहाँ पर सिखाए जाते हैं? यहाँ पे 2 कोर्सेज होते हैं, F&B और हाउसकीपिंग। मैंने F&B में एडमिशन लिया। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका F&B में? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसमें हमें सॉफ्ट स्किल्स सिखाए गए और जो 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं होटल के वो भी सिखाए गए। सॉफ्ट स्किल्स में हमें ये सिखाया गया पॉजिटिव एटीट्यूड, अटायर ठीक होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, टेलीफोन एटिकेट्स। वैसे तो हम नॉर्मली बात करते थे, जब कोई रॉन्ग कॉल आती थी नॉर्मली बात करते थे, ऐसे गुस्से से चल जाता था। लेकिन फिर जब हमने डेलीगेट एटिकेट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने वहाँ पे सीखा पहले तो ग्रीटिंग्स करनी है, पोलाइटली बात करनी है, फिर जाके ठीक है। ओके, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर कोचिंग में? 2.5 मंथ्स। ओके, तो 2.5 महीने की कोचिंग आपने यहाँ पर की, और इससे पहले आप क्या थे और कोचिंग करने के बाद आप खुद को क्या समझते हो? कितनी चेंजेस आई हैं? इन्फिनाइट चेंज आई गई है। बहुत ज़्यादा। पहले बैठती थी, पता ही नहीं था बैठने का तरीका कैसा है। जी तो रहे थे नॉर्मली, जैसे नॉर्मल बंदे जैसे जीते हैं। ये नहीं पता था अटायर कैसा होना चाहिए या सामने वाले बंदे से बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, ये सब नहीं पता था। वो सब हमने यहीं पे सीखा। या इंटरव्यू कैसे देते हैं, या अगर सामने कोई बंदा है और हम सीट पे बैठे हैं तो बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रेनर हैं आपके, उनका योगदान आपके प्रति कैसा रहता है? किस किस तरह से वो आपको सिखाते हैं? एक तो वो पोलाइटली सिखाते हैं, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर है। और उनका जो हमारे साथ रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, पोलाइट रहा, मतलब फ्रेंडली रहे और सिखाया भी अच्छे तरीके से। बियॉन्ड द सब कुछ बियॉन्ड द बुक्स है, लेकिन रिलेटेड टू लाइफ है। ओके, रिचा फाउंडेशन और इंडियन आर्मी का ये स्टेप है जो कि यहाँ की अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए लिया गया है। इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? सर बेसिकली जो ये रिचा है ये NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये यूथ के लिए ही होता है। और जो इंडियन आर्मी है वो मॉनिटर करता है। और किस तरह से आप देखें इस स्टेप को? जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है यहाँ का, उनके लिए ये ट्रेनिंग्स खोली गई हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। Sir, as per my knowledge, choosing the Roshan Mustaqbil was my best choice ever.